मेरी ये बात सुन लीजिएगा। आप नाश्ता बंद करके भी सुन लोगे तो भी ठीक है, ये बहुत काम की बात है। आप बोलिए मत बीच में। जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपकी आस्था को, श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने स्कंद पुराण का अवंती खंड रखा हुआ है, जिसमें जो हम 2-3 दिन से यात्रा कर रहे हैं उसके बारे में वर्णन है। ये सुनकर आप इतने खुश होंगे, आप ये कहेंगे कि परमात्मा ने जीवन हमारा सिद्ध कर दिया। माँ भगवती पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को कहा, सृष्टि की रचना आपने की है, इतने विधान सुन लो मेरी प्रार्थना। आप कहें तो आपके पाम छू लूं मैं आके, हैं? आप मत बोलिएगा। माँ पार्वती ने कहा कि भगवान 84 लाख योनियों में कोई जाने से बच जावे, उसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए, ऐसा कोई उपाय है क्या? भगवान ने कहा बिल्कुल है। कहा जो दुनिया भर के नाना प्रकार के पुण्य व्रत उपवास नहीं कर सकता है, तो मैं महाकाल वन में 84 शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ हूं, जो उनका दर्शन कर लेगा भवाटवी के चक्कर से बच जाएगा। मैया जी ने कहा कि हमने ऐसा सुना है कि लोगों की वंश वृद्धि रुक जाती है, उनके घर में पितृदोष वगैरह होता है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। तो भगवान कहते हैं पितरतस्य संतुष्टा याति ब्रह्मा सनातनम पितृदोषान बाधन्ते तेसांच दुज सत्तमा। जो महाकाल वन की यात्रा करेगा, 84 महादेव का दर्शन करेगा, उसके जीवन में कभी पितर अतृप्त ही नहीं होंगे, उनके पुरखे तृप्त हो जाएंगे। ये मेरे सामने रखा हुआ है। सर्व पापी विशुद्धात्मा धनादीप समो भवेत। उस व्यक्ति के पाप तो जल ही जाएंगे, धरती पर उसके बच्चों की तरक्की होगी, धन की कमी नहीं आएगी, ये भगवान ने कहा। प्रार्थेत देव देवेश अमृत संपूर्ण हेतवे। तब मैया जी ने कहा भगवान मैं पूछना चाहती हूँ, 84 महादेव में से पहला कौन सा महादेव है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? 84 महादेव की कथा इस ग्रंथ में वर्णन है। और जब कोई बातें प्रमाणिक होती हैं तो उसमें फिर हमारी श्रद्धा जुड़ती है। जितने भी मुझे टेलीविजन पर संस्कार टीवी और सत्संग टीवी के जितने भी लोग इस समय मुझे आप सुन पा रहे हैं, ये बात किसी ने बताई नहीं होगी। जो ग्रंथ में इस बात का वर्णन किया है वह आप सुन लीजिएगा। भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं कि यहाँ जो क्षिप्रा मैया है, माता क्षिप्रा माता, ये बड़ी अद्भुत है, ये संकल्पों की पूर्ति करती है, गलत आदतें लग गई हैं उसको छुड़वा देती है। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, कहते हैं कि जो इस चरित्र को सुन भी लेता है, 84 महादेव का नाम ही रोज ले ले, उसके संपूर्ण पाप कट जाते हैं। भगवान शंकर का यह कहना है। कहते हैं इसके सुनने से जीवन पवित्र होता है, पापों की निवृत्ति होती है, लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। यह है एक महादेव का 84